हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे। और देखिए, आज दिन है बुधवार और ये मैंने जो कपड़े धोए थे 2-3 दिन के, मैंने तय नहीं बना पाए थे, तो यहाँ मैं इनका कर रही थी काम सुबह सुबह अपने कपड़ों का। सुबह का नहीं है ये वीडियो, मैंने शायद 2 बजे के या 1 बजे के बाद शुरू किया है, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो आज मैंने कुछ भी नहीं किया था सुबह से, और तबीयत सही ना हो तो किसी काम में मन नहीं लगता। तो मैंने टैबलेट खा के बच्चों को ला के स्कूल से फिर मैं सो गई थी। तो यहाँ मैंने ये किया है 4 बजे के बाद। चाय पी थी, चाय बनाने रख के आई थी इस टाइम में, तो मैंने उसके बाद ही ये ब्लॉग चलाया था फिर। तो यहाँ मैंने 2-3 दिन के कपड़े थे उन्हें बना रही थी तय अपने, और जो प्रेस के थे उन्हें भी रख रही थी सेट करके। काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़े थे कपड़े, कुछ ज़मीन पे भी पड़े थे, कुछ जो प्रेस के थे वो बेड पे पड़े थे। तो इस तरीके से काफ़ी कपड़ों का काम फैला पड़ा था। और देखो, कभी कभी ना ऐसा मन हो जाता है कि काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, फिर भी करना पड़ता है। और शाम होते होते तो गर्मियों में यही रोज़ हो रहा है कि शाम को तो काम करने का मन करता ही नहीं है। तो यहाँ मेरे कपड़े बन चुके थे प्रेस। तो देखो, यहाँ बन रही है मेरी चाय। शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बजे हैं इस टाइम 4:30 बजे हुए हैं फिक्स। मेरे ना सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, चाय की वजह से ही होता है, क्योंकि शाम को पड़ गई है चाय पीने की आदत, जो बहुत गंदी है मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी शायद, पर क्या करें। और यहाँ फिर आ गई मैं, बच्चे पढ़ रहे थे इस रूम में, तो मैं लेके आ गई थी अपनी यहीं पे चाय। और बच्चों को भी, जो बच्चे पूछ रहे थे उनका भी जवाब देना पड़ता है, कि बच्चे अकेले पढ़ते हैं तो कुछ इनको सॉल्व नहीं होता है तो पूछ लेते हैं। वैसे ज़्यादा तो नहीं पूछते, उनका अलग ही रहता है, पढ़ लेते हैं वो तो अपना। पर भी छोटा वाला है, उसको समझाना पड़ता है जो उसे समझ में नहीं आता है। बड़ा वाला तो कर लेता है अपना जो होता है उससे। इनके चल रहे थे टेस्ट, तो टेस्ट की वजह से ये कर रहे थे अपनी तैयारियां रोज़, क्योंकि रोज़ एक टेस्ट हो रहा है उस वजह से। तो ये मेरे से पूछ रहा था, मम्मी कैसे कैसे मुझे निकालनी है कॉपियाँ अपने बैग से, किस किस सब्जेक्ट के हिसाब से मुझे तैयारी करनी है। तो मैं ये बता रही थी इसको कि जो बताई है मैम ने वो निकाल के रख लो, उससे फिर इजी हो जाएगी। तो ये कुछ नोट करने को कह रहे थे कि इसमें कर दो, डायरी में हमारे साइन कर दो, तो वो मैं डायरी में इनके साइन कर रही थी। और फिर मैं आ गई किचन में यहाँ, और किचन में मुझे शाम के खाने की तैयारी करनी थी। शाम के खाने में बनाने थे मुझे आज अंडे, क्योंकि बच्चों का और पतिदेव की फरमाइश थी कि आज अंडे बनेंगे। मैं तो नहीं खाती हूँ, पर मैं तो अपना कुछ भी खा लेती हूँ, ये नहीं खाती पर मैं अंडे वगैरह। तो यहाँ मैं देखिए अंडों में रखनी थी बॉईल करने के लिए, और साथ में रख दिया था मैंने जो दूध रखा था, कल का भी था दूध, तो इस वजह से आज के दूध का मैंने सोचा चलो खोया बना लेते हैं आज के दूध का। तो रख दिया था खोया भी बनाने के लिए इधर, और अंडे भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो फिर मैं बाकी का काम अपना थोड़ा थोड़ा समेट रही थी, जो मुझे समेटना था। बर्तन वगैरह लगाने थे, शाम को ना गर्मी हो जाती है बहुत, तो इस वजह से काम थोड़ा स्लो होता है किचन में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हैवी वाली पड़ रही है इस टाइम, जो सर पे तो बहुत ही ज़्यादा असर कर रही है, भारीपन हो रहा है। तो इस वजह से सर में दर्द होने लग जाता है। और मुझे तो ना ही ज़्यादा गर्मी सूट करती है और ना ही ज़्यादा सर्दी सूट करती है, इस वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ सारे मौसमों से। तो यहाँ मेरा लगभग बर्तन वगैरह भी लग गए थे, और फिर मैं जा रही थी यहाँ से प्याज वगैरह लेके अपना काम ख़त्म करने। जो मुझे काटा पीटी का करना था वो मैं पंखे में जाके कर दिया आराम से बैठ के। तो यहाँ मैंने ले लिए थे दोंगा वगैरह, और लेनी थी प्याज वगैरह। और देखो, ये बन रहा था मेरा खोआ। तो जब भी मुझे कोई ऐसा लगता है कि दूध ज़्यादा स्टॉक में हो गया, तो मैं खोया बना लेती हूँ, और खोए के साथ ही फिर उसका कुछ ना कुछ कर ही जाता है। और फिर देखो, सब्ज़ी तो मेरी बन रही थी, सोचा कि एक गैस पे सब्ज़ी चढ़ा दी है तो दूसरे पे रोटियां भी सेक दो साथ के साथ। क्या फ़ायदा फिर अब गर्मी में खड़ा होना पड़े, फिर बाद में भी आना पड़े, इसलिए साथ के साथ ही काम करना सही रहता है।
और जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है इन टाइमों पे तो काम किचन का। तो यहाँ मैं आजकल मेरा रूटीन थोड़ा बदला हुआ है। मैं पहले खाना वगैरह बना के किचन वगैरह साफ़ कर देती हूँ, बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ, और जो छोटे मोटे बर्तन बचते हैं ना उन्हें मैं सुबह साफ़ करती हूँ, फिर मैं शाम को नहीं करती, फिर नहीं आती, कौन आए बार बार इस गर्मी में। तो यहाँ मेरी रोटियाँ भी बन चुकी थी, और ये मैंने दुपट्टा इसलिए डाल दिया था कि पसीना ना बहुत आ रहा था, इतना आ रहा था कि बार बार सर से पसीना बह रहा था। और खाना बनाते समय ना पसीना आए तो बहुत गुस्सा आती है, मुझे तो बहुत परेशानी होती है पसीने से। तो यहाँ मेरी रोटियाँ बन गई थी, देखो लगभग सारी, और मुझे लेके जाना था फिर इनके सबके लिए खाना, पर मैं उससे पहले ना थोड़ा हवा खाती हूँ, उसके बाद ही अंदर जाती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो गई, खांसी हो गई है मुझे इससे, सर्दी और गर्मी के मौसम से, दोनों से ही मिलकर। हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ टाइम हो रहा है शाम के, बज रहे हैं 7:30 बजने वाले हैं, और देखो गर्मी कितनी है, इतनी है कि हालत ऐसी हो रही है। आप सोच रहे होंगे ये क्यों बांध रखा है, ये इसलिए बांध रखा था कि खाना बनाने में कहीं पसीना बार बार आता है। तो यहाँ देखो मेरी भिंडी की सब्जी लगभग बन गई है, तो इसे कर दिया मैंने बंद, और यहाँ मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं, पर गर्मी इतनी है कि रोटियाँ बनाने में वही हालत ख़राब। ये तो अभी नहा धो के फ्री होके आ गया है, बाहर से खेल के आते हैं और नहा लेते हैं अपना। यहाँ गर्मी से हो रही है बहुत हालत ख़राब गर्मी के मारे, और कहने को पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, पर हवा नहीं लग रही है। देखो कितना पसीना आ रहा है। तो चलो थोड़ा से बर्तन वगैरह और धो लें, बाकी किचन साफ़ कर दें, फिर तो काम बाद में करते हैं हम, सुबह फिर नहीं करते। और यहाँ मेरा खोआ भी बनने वाला है, बस थोड़ा सा हल्का सा कसर रह गया है इसमें। और देखो इन बच्चों को अब चाहिए बिस्तर, क्योंकि खाना तो इनने खा लिया और आराम भी कर लिया, टहल भी आए, तो अब ये बिस्तर की वजह से पड़े हैं कि बिस्तर कब होगा और कब ये लेटेंगे। तो मुझे देना था इनको दूध, तो यहाँ हो रहा था मेरा दूध गर्म, तो इसे मैंने दूध को लिया और गिलास में डाला, तो देखा तो ज़्यादा ही गर्म हो गया ये, तो कुछ मुझे तो थोड़ा सा ही करना था, पर ये ज़्यादा हो गया। मैं थोड़ा अंदर क्या चली गई कमरे में, लेके तो गई, पर फिर मैंने इसे इसमें डाल दिया फ्राई पैन में थोड़ी देर के लिए, देखा हो जाए, तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये ऐसा ही ऐसा रहा। फिर मैं ऐसा ही जाके रखी आई, क्योंकि वो कमरा थोड़ा ठंडा है, तो नॉर्मल हो जाएगा रखा रखा थोड़ी देर में। तो यहाँ मेरा दूध का भी काम फिनिश हो गया। जो मुझे शाम के काम में छोटे मोटे होते हैं लगभग सारे ही ख़त्म हो गए, ताला वगैरह भी लग गए घर में, और जितने काम होते हैं शाम को होते हैं। फिर मुझे करना था इन बच्चों के लिए बिस्तर, तो बिस्तर लगाने के बाद ये ना अभी इनके बस बजने वाले हैं 12, तुरंत ही सो जाते हैं, जैसे ही बिस्तर लगा ये गए। तो इस आज के ब्लॉग में इतना ही, अगले ब्लॉग में कल मिलेंगे। और आपका ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। क्यूट फैमिली की तरफ से आप सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि।